गाय की कट्टी भी मर गई है। गाय की कट्टी मर गई। ये जेडीए की मार एक्चुअली सह रहा है। इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, इसका पानी खत्म हो गया, इसको निमोनिया हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए। किस चीज का? जो हमारी गाय मर गई और घर टूट गया। जेडीए की मार एक्चुअली सह रहा है। ये जेडीए की मार एक छोटा सा 3 महीने का बच्चा भी सह रहा है। ये बच्चे छोटा, इसको सर्दी हो गई ना तो इसको उल्टियाँ टट्टियाँ लग गई। सुबह डॉक्टर के पास ले गया, बोलता डॉक्टर इधर क्या करना, इसको ला के इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, इसका पानी खत्म हो गया, इसको निमोनिया के उसी इलाके में हूँ जहाँ पर एकदम से जेडीए के अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग आए, तहसीलदार आए और एक जेसीबी ने सारे के सारे घर तोड़ के रख दिए। 90 साल का बुजुर्ग भी इस समय ठंड से करा रहा है और वहीं एक छोटा सा बच्चा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का आज इतनी बुरी हालत में हो गया है कि अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना ही करना पड़ेगा। और अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ऐसा किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर का कहना है। मैं उस बच्चे के परिवारजन मेरे साथ में और बच्चा दिखाएंगे, बहुत ही क्यूट है। पर इस समय ये जेडीए की मार एक्चुअली सह रहा है। ये जेडीए की मार एक छोटा सा 3 महीने का बच्चा भी सह रहा है। ये बच्चे छोटा, इसको सर्दी हो गई ना तो इसको उल्टियाँ टट्टियाँ लग गई। सुबह डॉक्टर के पास ले गया, बोलता डॉक्टर इधर क्या करना, इसको ला के इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, इसका पानी खत्म हो गया, इसको निमोनिया हो गया डबल, इसको ले जाओ हॉस्पिटल में। देखो नहीं, ये हमारा सामान भी पड़ा है, हॉस्पिटल में हम कैसे जाएंगे? पशु भी है, उनको छोड़ के कोई 2 पशु गाय गुमी हुई अभी तक नहीं मिली है। उनको भी ढूंढेंगे, जहाँ सामान के पास बैठेंगे, जहाँ हम हॉस्पिटल में बैठेंगे। इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे साथ बहुत बुरा किया। हमारी स्टे चल रहा था, वो हम गुरदौरियाँ चल रही थी और हम 100 साल के पुराने बैठे हैं। इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। तो खाना लोग बनाते हैं, हम लोग बना के खाना हमारे को खिला देते हैं। यहाँ सुबह चाय बनाई थी चूल्हे के ऊपर, तो बना के वो पिया हमें। तो यहाँ पहले इन्होंने 60 साल पहले हमारे को निकाल देना था, या 100 साल पहले हमारे को निकाल देना था। आज इनको कौन सी बीमारियाँ पड़ी है जो हमारे को आज निकाल रहे हैं? ये इन्हें पहले ही मुझे निकाल देना, बोलना भाई आप चले जाओ। ठीक है। दूसरा, हमारा माल पशु कोई पता ही नहीं है। इतना जुल्म हो रहा है हमारे पर, इतना जुल्म। रात इस तिरपाल के नीचे, इस तिरपाल ऊपर लेते हैं तो सो जाते हैं। ये बच्चे को तिरपाल के नीचे रह सकता है? मेरा सामान अद्धा ऊपर का कपड़े लीरे लगा लिया, जो बिस्तरा है सारा मलिया मीट कर दिया इन्होंने छोड़ा कख नहीं है। और पशुओं को पानी वाली टैंकी तोड़ दी, वो पशुओं को पानी मैं कहाँ से दूँ? और बच्चों को पानी कहाँ से देंगे हम? हमारा इतना बुरा हाल कर दिया। तो पानी पीने वाला आपका कहाँ से आता है? पानी वो उन लोगों ने टैंकी ला के वो रखी है, वहाँ से भर के ला के तो पी लेते हैं। वो होता है ना जो लोहे का टैंकर, वो भर के लाया, उससे बस वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा, कख नहीं छोड़ा। इनको मैंने चिल्ला के उस टाइम बोला, मैं आख्या पीला पंजा मत चलाओ। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मकान के ऊपर पीला पंजा रखा। मेरा उस टाइम हार्ट की प्रॉब्लम, मुझे डॉक्टर ने बोला आप टेंशन मत लेना हो। तो उस टाइम मुझे, आपने वो हमारा लाइव देखा होगा जिसमें एक लेडी को हार्ट अटैक आ गया था जब उनका घर टूट रहा था। आपको बताइए वही लेडी है। उस वेले मेरे हार्ट अटैक हो गया, मेरे को ले गए हॉस्पिटल में ले गए। उस दिन मुझे डॉक्टर ने देखा, फिर थोड़ा मुझे होश आया, बोलने लगा आपको ना धड़कन ज़्यादा हो गई, आप टेंशन क्यों लिया? मैं हाँ ऐसे मेरे घर में हो गया, तो मुझे धड़कन तो आनी थी। तो बोलने लगे फिर आप ना ऐसे करो, कहीं बंद रहो, ये आपका खतरा है। आपको मैं पर्चियाँ वो पिछली वाली दिखाई ना डॉक्टर को, बोलने आपको मना है, आप नहीं ऐसे करना, ये आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी डॉक्टरों ने मना किया है। मगर मैंने उनको बोला मुझे घर जाने दो। आखिर घर कैसे जाने का, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, अब अभी टेंशन मत लेना। तो उसी टाइम मैं उनके बांध के बोला मैं हार्ट अटैक की मरीज़ हूँ, मुझे मत छोड़ो। उन्होंने पीला पंजा चला ही लिया
छोड़ा ही नहीं, पीला पंजा चलाना छोड़ा ही नहीं। बोलते हैं तो उन्होंने मकानों में चलाया, बाद में तो ये हम पे चलाएंगे ना। इन्होंने मकानों में तो चलाया, ऐसा होगा तो आगे चल के तो ये हम पे भी चलाएंगे ऐसा पीला पंजा। ये बच्चा आपका है ना? हाँ जी, ये मेरा मैम। अभी बच्चे को क्या डॉक्टर कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बीमार हो गया है, इसको सर्दी हो गई है, ये बाहर ठंड की वजह से, तो आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट करो। तो इसको बीमार है, ये बहुत ज़्यादा बीमार है मैम। वो देखो पर्ची में लिखा हुआ है कि आप हॉस्पिटल में ले जाओ, इसको एडमिट करो। तो मैम इधर ये मुसीबत बनी है, हम और वहाँ पे हॉस्पिटल जाएँ कि यहाँ पे रहे, इधर बाहर। पिछली बार आपकी सास को हार्ट अटैक आ गया, हाँ जी, इस बार आपका बच्चा बीमार हो गया। पर साथ में हमारी गाय भी मर गई, एक बार जो कट्टी थी वो भी मर गई, एक भैंस वो भी मर गई, एक बकरी का बच्चा भी मर गया। वो ठंड की वजह से मर गए मैम सब। तो मैम रात को यहाँ पे खाना बनाती हूँ मैम, यहाँ पे रहती हूँ मैम, यहाँ पे सोती हूँ मैम रात को ठंड में। हाँ जी मैम, इसलिए तो मेरा बच्चा बीमार हुआ है मैम। ये मेरा ही रूम था, इन्होंने ये मेरा कमरा तोड़ा सबसे पहले मैम। फिर पानी वाली टैंकी तोड़ दी, जो यहाँ पे मैम बाथरूम वगैरह था, इन्होंने सबसे पहले बाथरूम वगैरह मैम बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। फिर मैम ये क्या हो रहा है मैम? आप लोग अभी बाथरूम वगैरह कहाँ जा रहे हो? मैम कहाँ पे जा रहे हैं, है ही नहीं है मैम बाथरूम, यहाँ पे तोड़ दिए मैम इन्होंने। जाते हैं तो लोगों के सामने शर्म भी आती है, जवान बेटी है कहाँ ही बाहर जाएगी। बाहर जाने का आज ज़माना है, झाड़ियों में जाने का ज़माना है, तो कहाँ जाएंगे। इन्होंने हमारा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, सिस्टम ही पूरा ख़त्म कर दिया इन्होंने। हम हमें बस इतना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जो घर तोड़ा ये बाकी हमें इंसान जो हमारा घर तोड़ा हुआ है हमें वापस बना के दें। हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना। हम 1947 से रह रहे हैं, तो हम अब क्यों उठे? अगर हम पहले नहीं उठे, हमें पहले उठा देते, हम कहीं चले जाते, तो हम कहाँ जाए मैम? हमें ये चाहिए कि हमारा फिर से हमारे जो तोड़ फोड़ की है ये वापस बनाए, तो हम यहीं रहें। हमें यही इसका हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर घर शौचालय होना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं महिला कहीं भी जाकर कोई भी अपना जो पर्सनल काम है वो जाके ना करे। आपने तो मजबूर कर दिया है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हर जगह शौचालय बना दीजिए ताकि महिला कहीं परेशानी ना क्रिएट हो जाए उसके लिए। आप लोगों ने तो खुद कहा कि जाइए झाड़ियों में जाइए, चाहे खुले में जाइए। खुले में जाने से तो आप ही तो रोक रहे थे, आज आपने ही मजबूर कर दिया कि चलिए शौचालय बनाना तो दूर की बात है। अगर आपसे और कुछ नहीं तो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक चलता फिरता जो शौचालय होता है वही आके ला के रख देते थे इन महिलाओं के लिए। एक महिला तो यहाँ पे है नहीं, कम से कम कितनी जनानियाँ इधर होंगी? इधर जनानियाँ 50 तो होगी। दरानियाँ जेठानियाँ हैं, आगे बहू है, आगे लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, छोटे बहू है के बच्चे हैं, बच्चे के आगे बच्चे भी हैं, तो कहाँ जाएंगे? इधर तो हमारे को मुसीबत पड़ गई। और जाते हैं ये बड़े बड़े लोग आगे से पीछे रहते हैं, बोलते हैं ये गाड़ियों में क्या लेने जाते हैं, ये आपकी लड़की गाड़ियों। मैडम हमारे को तो हमारा तो जीना ही क्रिस्ट कर दिया ना, हमारे को जीने का छोड़ा ही नहीं इन्होंने। हम फिर अगर ये कल को इन्होंने यहाँ पे हमारे घर पे मशीन चलाई, ये कल तो हम पे हमारे ऊपर भी चलाएंगे मशीन मैम। मैम ये कोई हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं। मैम यहाँ पे खाना बना रहे हैं, यहाँ पे छोड़े, मेरा बच्चा छोटी सी नन्ही जान है मैम, ये बीमार हो गया, मैं कहाँ पे जाऊँगी मैम? छोटा बच्चा बीमार हो गया, मैं कहाँ पे जाऊँगी मैम? उन्होंने बोला हॉस्पिटल में जाओ, मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊँ मैम? ये बार सुमार पड़ा हुआ है मैम, कहाँ जाएँ हम? हमें इंसाफ चाहिए इस कार से, और कुछ नहीं चाहिए। हमने एक एक पैसा जोड़ के दूध का मतलब लोगों के घर पे दूध दे के मतलब 500 बजा के 1000 रुपया बजा के 2000 रुपया बजा के ये घर बनाया था मैम। इन्होंने ये 1 सेकंड भी नहीं लगाया इन्होंने तोड़ने में। हम कहाँ पे जाएंगे मैम? हमें यही है हम इस कार से कि हमें ये घर वापस बना के दे। जो हमारा तोड़ फोड़ की है, ये जो गुंडागर्दी की थी इन्होंने, ये गुंडागर्दी वापस हमें घर बना के दे, हम यहीं रहे, हमारा ये बाहर रहे हम छत बना के, हम यहीं नहीं रहना। हमारा कमरा वापस हमें जो तोड़ फोड़ की है हमें वापस बना के। जेडी की गाड़ी अभी तक गई नहीं है क्या यहाँ से? ये मैम ये हमारी इधर ना डैम्प खोला है किराए पर जैसी जगह, मैं कहा चलो इधर से किराया लेंगे तो हमारा सिस्टम भी थोड़ा बहुत चलेगा, कोई एक आधा कमरा और बनाएंगे। जब मैडम इन्होंने हमारे को यहाँ से उठाने से मकान क्यों बना दिया? पहले हमारे पहले कच्चे मकान होते, ये लड़की तो अभी आई, मैं भी इधर की, मेरे पेकी इधर ही, कच्चे मकान थे। फिर कच्चों के बाद भी हमें तिपका जोड़ के हमें कमरे बनाए, बना के फिर इन्होंने उस टाइम हमारे को क्यों नहीं मना किया? उस टाइम बोलना चाहिए भाई आप नहीं बनाओ, हमें इधर को आपको ना। हम वो पैसे अपने पास रखते, कहीं और कोशिश करते, और भी हम इस टाइम कर नहीं सकते मैडम जी। मैम हमारे पास बनाने की क्या मैम, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं, चलो बनाने की तो दूर की बात है, हमारे पास छोटा बच्चा है, उसको दूध देने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। इसको कहाँ से देना मैम? दवाई लेनी है, कुछ पैसे हो तो मैम वो तो इन्होंने बीच में तोड़ फोड़ कर दी थी उस टाइम, हमें सामान भी बाहर नहीं निकालने दिया। मैम हम कहाँ से लेंगे अब पैसे भी? मैम हम कहाँ मैम बच्चा मेरा बीमार है इतना मैम, उन्होंने बोला हॉस्पिटल में लेके जाओ। मैम हम कहाँ पे जाएँ? हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब अगर हो ना हम कुछ बना लें वापस, हम ये इस कार से जो हमारी तोड़ फोड़ गई है ये हमें वापस बना के दे।
हमें और कुछ नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमने यहीं रहना, हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं रहना, यहीं मरना है। जैसे हमारी 3 बेटियाँ यहीं मर गई है तो हम अब भी यहीं मरेंगे। हमने कहाँ जाना है मैम, हम कहीं और क्यों जाए, हमें यहीं रहना है। तो ये आपका एक पीला पंजा किस किस के लिए आफत क्रिएट कर सकता था, ये आप एक बार देख लीजिए। पिछली बार भी जब हमने आपसे कई बार सवाल पूछने की कोशिश की, आपने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। क्या अब भी आपके पास सवाल के उत्तर हैं, या फिर कहीं ना कहीं लोगों पर अन्याय करना था, जो आपका अन्याय इस समय परिपूर्ण तरीके से हुआ है। एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल नन्ही सी जान, वो आज बीमार है, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उसके पास, उसकी माँ के पास पैसे नहीं हैं, और उसकी वो ही माँ की अगर मैं बात करूँ, वो अभी थोड़े ही दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, हार्ट अटैक से परेशान थी, आज वापस आई है। अब अपने आप को संभाले कि अपने पोते को संभाले। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? और महिलाओं के लिए आपने क्या चीज़ें, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए आपने क्या यहाँ पे सहूलियत दे दी? जो सहूलियत थी इनसे तो वो भी छीन ली। हम बात करते हैं हमारे पशुओं को कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उनके पशुओं की भी जान गई। हम आप गरीबों को छत बना के देंगे, हमारा उल्टा तो छत तोड़े मैम। हमारे बोल रहे थे गरीबों को घर बना के देंगे, गरीबों को पैसे देंगे, पर लेकिन ना हमारा तो उल्टा ही घर तोड़ दिया इन्होंने, तोड़ फोड़ कर दी। जो छत हमारे पास था वो भी तो इन्होंने छीन लिया मैम। हम कहाँ पे जाएंगे मैम? हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारी तोड़ फोड़ की है हमें ये वापस चाहिए, बस हमारा वापस। अब आखिरकार इंसाफ, कहीं नहीं जाना, इंसाफ देना ही देना होगा। अब इंसाफ आप किस रूप में देंगे ये आपकी जिम्मेदारी, बट इंसाफ तो अब लोगों को चाहिए, क्योंकि 90 साल का बुज़ुर्ग भी यहाँ पर परेशान है और 3 महीने का बच्चा भी। ये सिर्फ अगर मैं एक एक घर में जाऊँ अलग अलग कहानियाँ निकलेंगी, ये सिर्फ एक घर की कहानी थी। सोचिए कितनी कहानियाँ निकल सकती हैं। जो बाल बच्चों मैम वो भूखे मर रहे हैं अंदर मैम। हम पानी कहाँ से दें मैम? पानी हमारे 2 तो मर गए, हमारे खाने के लिए जो सामान लाया था ना खाने के लिए, वो उन्होंने मरिया मीट कर दिया। उन्होंने रोज रोज हमारे दुकान वाला द्वार थोड़ा देगा। वो जो दूध की गिराई थी वो ले आके बच्चे ने खाना रखा था, वो इन्होंने मरिया मीट कर दिया। अब मेरे डंगर भूखे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कौन देगा? कोई देता है इतना? हमारे को देता देंगे जब हमारे डंगरों को कोई देगा। हमारे साथ इन्होंने बिल्कुल ही हमारे को खाली करके छोड़ दिया। तो अब क्या आपको लगता है इंसाफ इनके साथ होना चाहिए? पशुओं के साथ किस तरीके से, आम जनता के साथ किस तरीके से, क्या आपको लगता है? क्या हो गया, क्या हुआ? घर खाना खा रहे हो अब? नहीं, खाना खाया नहीं, अभी नहीं। नहीं खाया। नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? आपका घर कहाँ है? मेरा घर, हाँ, हमारा कोठा भी तोड़ दिया, बाथरूम भी, और वो गाय को खुली भी तोड़ दी। गाय की खुली पे तोड़ दी। अब आपकी गाय कहाँ पे है? वो बाहर है, इधर है, इधर कहाँ? इस साइड भी है खुली। अच्छा, इस साइड भी थी खुली, वो तोड़ी के रखी? वो तोड़ दी। चुप कर, वो तोड़ दी कि अभी है? तोड़ दी है अभी, वो भी है। तो बाकी कौन, कितनी खुरलियाँ तोड़ी, कहाँ कहाँ पे तोड़ी? 2 ही खुली थी, एक तोड़ दी है। एक तोड़ दी। अब वो वाली गाय कहाँ पे है? ये भी तोड़ दिया, इस वाला, अच्छा, ये वाला भी। और वो नहाने वाला बाथरूम बच गया है। अच्छा, नहाने वाला बाथरूम बच गया। तो जहाँ पे आपके घर वाले बाकी सारे जाते थे वो कहाँ पे है अभी? आपके घर वाले कहाँ पे? टेंट में। टेंट में बैठे। अच्छा, आप कहाँ पे सोए थे रात को? मैं मैं अंदर। अंदर कहाँ पे? ये हमारे ये वाला अंदर भी है। तो ये एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी अलग तरीके से अपनी दास्तान सुना रहा है। अब बच्चे की दास्तान तो बच्चे के तरीके से जो आपके सामने है, पर परिवार कितना परेशान है वो भी आपके सामने है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आम जनता, सबसे ज़्यादा जनता में ही ताकत है। अब जनता क्या कहती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।